नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल के इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्री मानसून बारिश के साथ ही गरज चमक की चेतावनी जारी की है। 17 जून 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी हम बात करें। मानसून की उत्तरी सीमा नवसारी, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, बीजापुर, सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। फिलहाल मानसून थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है। इस कारण से पहले जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 18 तारीख तक मध्य प्रदेश में मानसून पहुंच सकता है, लेकिन अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 20 तारीख के बाद ही मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश करके सक्रिय हो पाएगा। वर्तमान में अद्यतन पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए एक ट्रफ के रूप में स्थित है। सौराष्ट्र से संलग्न पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। एक और चक्रवाती घेरा पूरी मध्य अरब सागर तक मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ रेखा जो है वो गुजर रही है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसकी माने तो आगामी 24 घंटे के दौरान गुना, मऊगंज, सतना, निवाड़ी और मेहर जिलों में कहीं कहीं पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी जिले में कहीं कहीं पर गर्म रात की चेतावनी जारी की गई है। ग्वालियर, सीधी, रीवा, उमरिया, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं पर गर्म रात के साथ ही लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन जिलों में हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने, वज्रपात के साथ झंझावात की चेतावनी जारी की गई है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अलर्ट जारी किया गया है, वे जिले हैं अनूपपुर, शहडोल और डिंडोरी जिले। मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने कृषकों के लिए विशेष सलाह जारी की है। मानसून वर्षा के आगमन के पश्चात बोनी हेतु जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह का समय सबसे उपयुक्त है। मानसून आगमन के साथ जिन स्थानों पर लगभग 100 mm या फिर 4 इंच वर्षा हो गई है वहां पर बुआई करना उचित होता है। साथ ही में पर्याप्त वर्षा होने की स्थिति में या सिंचाई की सुविधा हो तो 22 जून के बाद धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। कपास या सोयाबीन की बुआई मानसून आने के पश्चात भूमि में पर्याप्त नमी कम से कम 100 mm बारिश होने की स्थिति में ही करें। अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वे हरी खाद हेतु मक्का या ढेंचा की बोनी करें। वर्तमान में मौसम विभाग ने हीट इंडेक्स के अनुसार जो अलर्ट जारी किया है, ग्वालियर, सीधी, रीवा, उमरिया, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। असहनीय विकलता यहाँ पर जनसाधारण को अनुभव करनी पड़ सकती है। वही शिवपुरी, गुना, मऊगंज, सतना, निवाड़ी और मेहर में अति विकलता यानी कि हाई डिस्कम्फर्ट का अनुभव जनसाधारण को करना पड़ सकता है। वही सिंगरौली में मध्यम विकलता यानी मॉडरेट डिस्कम्फर्ट, जबकि दमोह, शहडोल में सहनीय विकलता या लो डिस्कम्फर्ट का अनुभव जनसाधारण को करना पड़ सकता है। अगले 3 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो 3 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की मामूली गिरावट की संभावना है। 17 जून की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वज्रपात के साथ झंझावात और झोंकेदार हवाएं और हल्की वर्षा की संभावना है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वही 39 डिग्री अधिकतम तापमान जबकि न्यूनतम
27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कल से आज प्रातः तक गुना, मंदसौर, नीमच में धूल भरी आंधी चली। अगर इंदौर, उज्जैन, कटनी, खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिंडोरी, देवास, धार, नरसिंहपुर, पन्ना, पांडुर्णा, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, बैतूल, भोपाल, नर्मदापुरम, मंडला, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, शहडोल, शाजापुर, सिंगरौली, सिवनी और हरदा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली। कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हुई। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान छतरपुर जिले के बिजावर में दर्ज किया गया 45.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान अनूपपुर जिले के अमरकंटक में दर्ज किया गया 22 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे स्थानों पर पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश भी हुई। खबर झारखंड से। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने 1.91 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। यह राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री ने बैंकों को इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा 31 मार्च 2020 तक लिए गए 50,000 से 2 लाख रुपए तक के ऋण को एक मुश्त समाधान के तौर पर माफ कर दिया जाएगा। अब झारखंड एक छोटा सा राज्य है जो कि बिहार से अलग हुआ था। यह राज्य यदि किसानों का कर्जा माफ कर सकता है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य राज्य क्यों नहीं कर सकते? यह सोचने वाली बात है। हमारे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं, कृषक बंधु हैं, आपकी इस संबंध में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के अंतर्गत आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने रामघाट पर शिप्रा मैया की पूजा अर्चना करने के साथ ही चुनरी भी अर्पित की और इसके साथ ही जगत के मंगल और कल्याण की कामना की। 16 जून के ताजा मंडी भाव आपको बता देते हैं। ब्यावरा मंडी में आज गेहूं का अधिकतम भाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा, जबकि औसत भाव 2415 रुपये। चना का अधिकतम भाव 6370 रुपये, औसत भाव 6260 रुपये। सोयाबीन अधिकतम 4745 रुपये, औसत भाव 4445 रुपये। मूंग 7390 से लेकर 7775 रुपये, औसत भाव 7580 रुपये। सरसों 4805 से लेकर 5305 रुपये प्रति क्विंटल, औसत भाव 5055 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर का भाव 5880 से लेकर 6140 रुपये प्रति क्विंटल, औसत भाव 6010 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि धनिया का भाव 5310 से लेकर 7500 रुपये, औसत भाव 6405 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कुजनेर मंडी में 14 जून के भाव यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं तुलना करने के लिए। वैसे ब्यावरा मंडी के भाव सबसे सटीक रहते हैं। वही 15 जून के कुजनेर मंडी के भाव यहाँ पर दिए गए हैं। 16 जून को यहाँ पर छुट्टी रही। वही शाजापुर मंडी की बात करें, यहाँ पर भी छुट्टी रही। 15 जून के भाव आप लहसुन और प्याज के देख सकते हैं। सभी किसान भाइयों के लिए सूचना है, 17 जून को ईद होने के कारण ज़्यादातर मंडियाँ या यूँ कहें कि लगभग सभी मंडियाँ बंद रहने वाली हैं। किसान भाई अपनी कृषि उपज मंडी में लेकर न जाए। 18 जून दिन मंगलवार को मंडी का घोष विक्रय नीलाम कार्य पचौर मंडी का खासतौर पर समय से प्रारंभ किया जाएगा। पचौर मंडी के 14 जून और 15 जून के भाव आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छी खबर किसानों के लिए है। 18 जून को सभी किसानों के खाते में जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हकदार हैं, पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त पहुंच जाएगी। 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ की राशि सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से वाराणसी, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रांसफर करने वाले हैं। आज के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद, जिनके कारण उज्जैन के एयरपोर्ट का प्रस्ताव मंजूर हो गया। अब उज्जैन को एयरपोर्ट की भी सौगात शीघ्र ही मिलने जा रही है। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित में जिन छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 2 समूह 4 के अंतर्गत परीक्षा दी थी वर्ष 2022 में, उसकी प्रतीक्षा सूची जारी हुई है। पोर्टल है sachilbhopal.com, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। दस्तावेज लेकर के 20 जून को 11 बजे भोपाल में जो एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का कार्यालय है आईएसबीटी के सामने, वहां पर मूल दस्तावेज, उनकी छाया प्रतियां 2 सेट में, रंगीन फोटो, ये सभी लेकर के उपस्थित हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जिन भाइयों ने प्रयास किया था, परीक्षा दी थी,
वे जरूर उपस्थित हो। आपके पहचान के हो तो उनको जरूर सूचना दे दीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच पाए। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो यानी सदस्यता ले चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा आगे आने वाले वीडियो के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 16 जून को दत्त अखाड़ा रामघाट उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान में भाग लिया। चुनरी अर्पित की, पंचामृत अभिषेक किया मां शिप्रा का श्रद्धालुओं के साथ ही में संकल्प लिया मध्य प्रदेश की नदियों और जल संरचनाओं के संवर्धन, संरक्षण, पुनरुद्धार को समर्पित जलाभिषेक अभियान का जनप्रतिनिधियों और प्रदेशवासियों के साथ संकल्प कार्यक्रम हुआ। बहुत सारी चीजों का लोकार्पण भी हुआ। मध्य प्रदेश में पहली बार सैटेलाइट मैपिंग के साथ उज्जैन की नदियों की समग्र जानकारी पर आधारित ग्रंथ शिप्रा अमरता का आह्वान, शिप्रा अमृत संभवा, सदा निरा जल का उत्सव, शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, इन सभी पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। साथ ही में सदा निरा अंबुनी ऑडियो वीडियो सीडी का भी लोकार्पण इस अवसर पर किया गया। दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं रामाफोसा। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। आपका आंसर होगा सिरिल रामाफोसा। एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 321 संसदीय सदस्यों में से उन्हें 283 जबकि उनके प्रतिद्वंदी जूलियस मलेमा को सिर्फ 38 सांसदों का समर्थन मिला। चुनाव में उनकी पार्टी को 40% वोट मिले हैं। कुछ और महत्वपूर्ण वैकेंसीज की सूचना है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में विशेष भर्ती अभियान खुला है। इसमें आप भाग ले सकते हैं। विभिन्न पद हैं उपयंत्री संविदा, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक संविदा, सहायक लेखापाल, कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा और रेगुलर, स्टेनो टाइपिस्ट, ये सभी पद है। इसके अलावा हेल्पर के पद हैं। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पे जा करके देख लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा। हमारा उद्देश्य है आप तक सूचना पहुंचाना, क्योंकि हर एक जानकारी इतनी ज़्यादा विस्तार से देंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो कि उचित नहीं रहेगा। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय चंदेरी में इंटरव्यू के लिए सूचना है 2024-25 सत्र के लिए। अंशकालीन अनुबंध आधार पर शिक्षकों का पैनल तैयार किया जाना है विभिन्न विषय पीजीटी के लिए। विद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक उपलब्ध है। वेबसाइट है चंदेरी fतेहाबाद.kvs.ac.in। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप इस तरह जानकारी देख सकते हैं। 21 जून लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16 जून से 22 जून तक शाम 5 बजे तक भरे जा सकेंगे, जबकि सूचना आपको 21 जून को मिलेगी वेबसाइट पर। दोस्तों, अखबारों में से खोद के आपके लिए मैं ये सूचनाएं लाता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। काफ़ी मेहनत का ये काम है, आप समझ सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 अभ्यर्थियों के लिए सूचना है। काउंसलिंग हो रही है। परीक्षा परिणाम के आधार पर नियोजन प्रक्रिया, प्रोफाइल पंजीयन और दस्तावेज अपलोड संबंधी कार्रवाई 14 जून से शुरू की जा रही है। काउंसलिंग की समय सारणी यहाँ पर दी गई है। प्रोफाइल पंजीयन 14 जून से 18 जून तक चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला स्तर पर होगा 21 जून से 23 जून तक। दस्तावेज अपलोड के साथ ही शाला विकल्प चयन भी किया जाना है। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी गई है कि उन्हें समस्त शालाओं का अनिवार्यतः चयन करना है। निर्धारित दिनांक में कार्रवाई पूर्ण करें। समय सीमा में कार्रवाई न करने पर चयन प्रक्रिया से आप बाहर हो सकते हैं। वेबसाइट है trc.mponline.gov.in। देखते रहें।
मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में सहायक ग्रेड 2 के एक पद के लिए भर्ती खुली है। प्रतिनियुक्ति या सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर। इसमें भी आप 28 जून 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है www.mprrda.org। इस पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में मशीन ऑपरेटर के ये कुछ पद खाली है। 30 सीटें यहाँ पर खाली है। उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष, 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। 22 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू होगा 10 से 5:30 बजे तक आपको दिए गए पते पर उपस्थित होना है। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान में रोजगार सूचना जारी की गई है। वेतनमान अच्छा है। आयु सीमा और विस्तृत जानकारी आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। रोजगार समाचार में विज्ञापन इसका प्रकाशित हुआ है, वहां से भी विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। एमपी में 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को 3-4 साल का बना दिया है। पोर्टल की करामात है। 1,30,000 बच्चों की जन्मतिथि बदली है यूडाइस पोर्टल पर। इससे छात्रों को योजनाओं का लाभ लेने में काफ़ी परेशानी आएगी और योजनाओं के लाभ से वंचित भी छात्र रह सकते हैं। भोपाल में ही 2276 बच्चों के डेटा में गड़बड़ी है। प्याज 15 दिन में 50% महंगी हुई। 30 रुपये पर पहुंचे भाव। दावा किया गया है कि प्याज का निर्यात बहाल होने की वजह से सप्लाई घटी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, मध्य प्रदेश के 2 स्कूल विश्व के टॉप 10 में होने का जो दावा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था वह फर्जी है। पटवारी ने कहा कि जो संस्था का नाम लिया जा रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, T4 एजुकेशन, इसके जिस यूट्यूब चैनल का जिक्र सीएम ने किया है उस चैनल के पिछले 6 महीने में किसी वीडियो के 100 व्यूज भी नहीं है। लिंक्डइन के अनुसार इस संस्था में केवल 11 कर्मचारी हैं न्यूनतम। इस संस्था ने अपनी वेबसाइट पर प्राइसिंग का सेक्शन रखा है। यह भुगतान लेकर के रैंकिंग जारी करती है। साथियों, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने 10 बड़ी घोषणाएं की है, जिनमें 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी जानकारी है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।